कभी आपने नोटिस किया है कि लोग कैमरा देखते ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बट क्यों? I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. लोगों में अभी भी वो एक फैक्टर है, जब भी वो कैमरा को देखते हैं या फिर वीडियो स्टार्ट होता है या फिर जब भी वो कैमरा को देखते हैं, दे बिकम वेरी एंशियस। लाइक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली रहते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं, वैसे नहीं रहते हैं। मतलब वो अलग ही आइडेंटिटी वहाँ पे आ जाता है उनका। एंड मैं थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज्ड होता हूँ कि ये कैमरा के सामने अलग आइडेंटिटी निकल जाता है या फिर ये नॉर्मल भी ऐसे ही रहता है। तो सिंपल टर्म मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही कैमरा खुलता है या फिर जैसे ही लोग वीडियो पे आते हैं, कैमरा पे आते हैं, तो दे बिकेम वेरी कॉन्शियस। Gone away. ना होता था तो लाइक एंशियंट टाइम में, उस समय का बात कर रहे हैं। उस समय लोग क्या करते थे, गुफाओं में जाके चित्र बनाते थे या फिर उस पर्टिकुलर चीज को लिखते थे, राइट। पहले मौखिक था, फिर वो लिखित हुआ है, उसके बाद आर्टिस्टिक, लाइक उस पर्टिकुलर इवेंट को उसको वो लोग डायग्राम बना बना के गुफाओं के पत्थर में रखते थे। आप अगर डिस्कवरी चैनल देखोगे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो उस समय दिखाया जाएगा कि जो एंशियंट लोग होते थे वो अपने मेमोरी को प्रिजर्व रखने के लिए विजुअल्स एंड डायग्राम्स, लाइक रिटन एंड मौखिक तो था ही, राइट। इट वाज अ वे टू प्रिजर्व मेमोरी। Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता गया, हम लोग नए नए चीजों को इन्वेंशन एंड डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिए। पहले हम लोग हंटर थे, प्रोग्रेशन के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर सीख लिए। नाउ वी डोंट हैव टू गो एंड फाइट इन अ जंगल फॉर फूड। अब हम लोग खुद का अनाज खेत से ही उगा सकते थे, जिसकी वजह से ह्यूमन अब पेंटिंग करना सीख गए थे। जो वो लोग केव में जिस चीजों को विजुअलाइज कर रहे थे, अब उन चीजों को पेन एंड पेपर में बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ पेंटिंग। नाउ पेंटिंग एक आर्ट तो था ही, बट वो एक टूल भी बन गया मेमोरी को कैप्चर करने के लिए। पहले किसी को भी कैप्चर करना होता था या फिर किसी का भी फोटो को विजुअलाइज करके उसको कैप्चर करना पड़ता था, तो उसके लिए हम लोग पेंटिंग का इस्तेमाल करते थे। अब अगर तुम जितने भी पुराने पेंटिंग देखोगे जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को दर्शाया जा रहा है, वो एक पेंटिंग के थ्रू ही दर्शाया जा रहा है, क्योंकि दैट टाइम पे when it's come to capturing memory through visualization, then painting was the only option. I'm gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me. Change is the only constant. जैसे कि हम लोग हंटर से एग्रीकल्चर में आए, वैसे ही इवोल्यूशन इस एरिया में भी प्रोग्रेशन एंड इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जहां पे हम लोग पेंटिंग करते थे, वो भी अपने हाथों से। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि उसी पर्टिकुलर फंडामेंटल को और भी एफिशिएंट बना दिया गया थ्रू प्रिंटिंग प्रेस। मतलब कि जहां पे हम लोग पेंटिंग करके किसी भी चीज को विजुअली कैप्चर करते थे मेमोरी के लिए, उसी चीज को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली बना दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिंटिंग प्रेस को लेके आया था, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते थे एंड विजुअल फॉर्मेट में कैप्चर कर सकते थे। अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा अब तुम लोगों को। तो इनफ ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, नाउ लेट्स बैक टू टुडेज। प्रिंटिंग प्रेस का जो फंडामेंटल था और जो की प्रिंसिपल था, के बेसिस पे कैमरा का आविष्कार हुआ। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पे क्या होता है कि लाइट आता है और उसी लाइट को कैप्चर करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया जाता है। कैमरा में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। लाइट को लेंस के थ्रू कैप्चर किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट उस पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर कर लिया जाता है। अब वही इमेज प्रोसेसिंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अब वो एफिशिएंटली वीडियो भी ले सकता है। वो बहुत पावरफुल तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर कर सकता है। अब यही इमेज कैप्चर मशीन, मतलब जिसका काम था एक इमेज को कैप्चर करना,
अब इतना एडवांस हो गया है कि अब वो किसी भी इमेज को बस कैप्चर ही नहीं, पर्टिकुलर एक टाइम को कैप्चर कर सकता है। जैसे कि मान के चलो ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये बस एक पूरा इमेज को ही नहीं कैप्चर कर रहा है, ये बस मुझे कैप्चर ही नहीं कर रहा है, ये पूरा एक टाइम, अभी 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तब तक ये टाइम को कैप्चर कर लिया है। सो वी हैव अ मशीन विच एक्चुअली कैप्चर द इंटायर टाइम। अब जैसे हम लोग हैरी पॉटर में देखते थे ना कि एक बुक रहता है, उसमें वीडियोस चल रहे हैं एंड उन सभी लाइक हैरी और जितने भी अदर कैरेक्टर हैं फोटो को ही नहीं देख रहे हैं, फोटो वीडियो बन रहा है एंड उसको देख रहे हैं। तो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इतना ही ज़्यादा एडवांस हो गया है कि जो सिर्फ पहले इमेज कैप्चर करता था अब वो पूरा टाइम ही कैप्चर कर रहा है। तो गाइस हुआ क्या, गाड़ी बताई तो थोड़ी देर पहले कि हम लोग गाड़ी रिजर्व में है और ये रिजर्व में हम 60 मिनट चल चुके हैं। हमने पेट्रोल पंप पर लाइन वैसे भी पेट्रोल अभी मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो यही हुआ कि हम लोग एक पेट्रोल पंप पे गए और उस पेट्रोल पंप का रिव्यू सही है नहीं। तो अभी हुआ ये कि अब टाइम 10 बजने वाला और यहाँ पे रहने गए 10 बजे तक जो मेन पेट्रोल पंप सब है जहाँ पे तेल अच्छा क्वालिटी अच्छा है वो सब बंद हो जाता है। तो अभी देखना है कि हम लोग को तेल मिलता है कि हम लोग बीच में फंसेंगे। खासा रिजर्व में हमको लगता है, जैसे शिवम बता रहा है कि रिजर्व में ये 50 किलोमीटर से ज़्यादा चल गया है और हम लोग ये लास्ट में ही चल रहे हैं। तो जैसे शिवम आपको बताया कि पेट्रोल पंप का रिव्यू अच्छा नहीं था और वहाँ पे पेट्रोल अच्छा मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो आगे चलते हैं वहाँ पे जहाँ पेट्रोल मिलेगा। तो अभी हम लोग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा है पेट्रोल पंप बंद हो गया है और वो भी सही बात है क्योंकि पेट्रोल पंप का लाइट एकदम बंद है, देख सकते हैं यही पेट्रोल पंप है। तो गाइस नेक्स्ट पेट्रोल पंप भी आगे 2 किलोमीटर आगे है। अब बने रहिए, देखिए हम लोग आज बोतल में तेल लाएंगे या गाड़ी में तेल लेंगे, अब देखते रहिए क्या होता है। आज तो फंसे हैं बहुत बुरा, देखिए क्या होता है। बस आई थिंक हम लोग जानबूझ के ये किए, हम लोग सोचे कि चल जो होगा देखा जाएगा, इसीलिए हमें पता था गाड़ी में पेट्रोल नहीं और रात हो गया है तो इनका भी मन नहीं लग रहा था और मेरा भी मन नहीं लग रहा था, तो हम लोग सोचे चलो एक राउंड लेके आते हैं, देखते हैं। थोड़ा बहुत टाइम से ऐसे निकले नहीं थे, तो देखिए क्या होता है। और हम लोग डिसाइड किए कि नहीं चल जहाँ पेट्रोल मिलेगा वहीं पे भाई अब जहाँ इस समय नहीं मिले हाईवे, अब देखते गाड़ी फंसेगा बाइक से या टोटो से जाके लाएंगे पेट्रोल लाएंगे। आज का थोड़ा आज हम लोग थोड़ा एडवेंचर मूड में आ गए कि भाई आज जहाँ पेट्रोल मिलेगा वहीं पे लेंगे। ये है और ये भी हमारे दुर्भाग्य से बंद है। देखिए आगे मोड़ थे तो वो बस देखते हैं क्या होता है क्योंकि बस हम लोग बस ये सेंट्रो के भरोसे से चल रहे हैं। पेट्रोल है नहीं, बस हम लोग लगभग 4 किलोमीटर चल चुके हैं, 5 मिनट पार हो गए ना, 5000 को तो अभी फाइनली पंजाबी मोड़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी जाके आगे से लेफ्ट जाके रानी सरल रास्ते में पेट्रोल पंप है, उसमें देखते हैं, ट्राई करते तेल लेते हैं। आई थिंक ये वाला पेट्रोल पंप खुला है फाइनली। तो देखिए इतने देर से चलने के बाद हाँ लाइट जला हुआ है, चलिए गई देखते हैं अभी। तो थैंक गॉड आज गाड़ी नहीं रुका सेंट्रो, हम लोग का इतना चलने के बावजूद भी हम लोगों को कोई ठेल के नहीं जाना पड़ा, तो ये बढ़िया चीज़ है। सेंट्रो मान गए सेंट्रो को। तो सुबह में व्लॉग किए, व्लॉग करने के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर में बैठे, थोड़ा सा काम था, वो सब करने के बाद खाना पीना खाए, खाना पीना खाने के बाद सो गए एंड सो के जब उठे हैं तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब अजीब सा लग रहा था। एक बार के लिए तुमको लगता है ना कि सो के जब तुम उठते हो तुमको बहुत अजीब सा लगता है। तो फिर शिवम बोला कि भैया, हम ही बोले शिवम, मतलब दोनों में, हम दोनों भाइयों के बीच में बात हुआ कि भैया देख कितना मस्त रखने वाला, पूरा सजा के जा रहा है, उसका पूरा एकदम कस्टमाइज कर दिया है। तो फिर शिवम बोला कि भैया चलिए ना कहीं घूम के आते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग बोले कि चलो आज धन्नों को निकालते हैं एंड धन्नों को निकालने के बाद आप लोगों ने देखा ही कि क्या पेट्रोल का वो राड़ा डफला हुआ एंड उसके बाद अभी बस चल रहा है थोड़ा घूमने के लिए। पहली बार हाईवे पे आए लेके शिवम बोला कि भैया घूमने निकले हैं तो फिर अच्छा से घूमते हैं। तो यहाँ बहुत फेमस लिट्टी है, बहुत फेमस लिट्टी दुकान है, पंजाबी मोड़ के बगल में ही बांसरा है, वहाँ पे बहुत फेमस लिट्टी शॉप है और यहाँ पे लिट्टी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग का लिट्टी भी आ गया शायद, ये देखिए
चोखा एंड लिट्टी। अंदर बैठ के खाएगा क्या? चल कहीं भी खा लेंगे मेरा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये टेस्ट वर्थ इट है। आइए अंदर बैठ के खाएगा, यहाँ भी खाएगा, कहीं भी खा लेंगे। फेमस करके बता कि बांसरा का इतना फेमस लिट्टी क्या ये वर्थ इट है या फिर। बट यू नो एज ए ब्लॉगर हम लोग को जहाँ मौका मिलता है हम लोग ब्लॉग करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज दम है, मतलब जितना हाइप है और इतना जो महंगा है वो मतलब वर्थ इट है। 40 रुपये में वर्थ इट है। तो मतलब आप लोग अगर घूमने आ रहे हो, मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, हाईवे में बहुत दूर दूर का सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ रुक के आराम से आप लोग मतलब खा सकते हो। ऐसा है। छोटा सा पहले पीस लेते हैं। चोखा एंड लिट्टी हम लोगों के बिहारियों का सबसे फेमस खाना। बिहारी से धोखा नहीं देता है या क्योंकि हम लोग लिट्टी चोखा खाते लिट्टी चोखा हैं, खाता लिट्टी चोखा और कभी धोखा देता नहीं है भाई बिहारी। जैसे ट्राई करते हैं। वो ऑथेंटिकनेस है जो लिट्टी चोखा में चाहिए होता है। जैसे हम लोग पापा बनाते हैं एकदम वैसे ही ऑथेंटिक है। घर में हम लोगों का ऐसे ही बनता है, जैसे बिहारी का घर में बनता है वैसा ही है, ऑथेंटिक। और भाई डिनर करने के बाद चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? पियो चाय, बताओ कैसा है टेस्ट? चाय मीने की तरह थोड़ा सा टेस्ट में। ऑब्वियसली इतना रात हो गया, 10:30-11 बज रहा है। तो और ऊपर से हाईवे में हम लोग इसको रात को जागना है ना। हाँ जो कंटिन्यूस ट्रिप पे जाना हाँ कंटिन्यू ट्रिप में जाना है। हाँ सही बोला। जिसको लाइक हाईवे में लगातार गाड़ी चलाते रहना है उन लोगों के लिए चाय ठीक है, बहुत हार्ड चाय। और वैसे हम लोग घूमने ही निकले हैं, लाइक यू नो हाईवे में बस ऐसे बस कीड़ी मार रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, परफेक्ट है। इंटरेस्टिंगली मुझे चाय अच्छा लगा यहाँ का। लाइक यहाँ पे हम लोग लिट्टी खाएं यहाँ बगल पे। ओ भाई बोले अचानक से हम लोग आ गए यहाँ पे पेट्रोल लेने लेते। हाँ एक्चुअली हम लोगों का प्लान अचानक ही बनता है ब्रो। वी आर अचानक वाला, यू नो। मेरी मम्मी एक कहावत बोलती थी, चट मंगनी पटव्या। हम लोग चट मंगनी पटव्या वाला ही है। तो हमको सरप्राइजिंगली चाय अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग लिट्टी खाएं बांसड़ा में। ये घूम रहे थे हम लोग रानीसर बांसड़ा, लाइक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हाईवे में बस ऐसे ही कीड़े मार रहे हैं। तो जहाँ लिट्टी खाएं यहाँ पे, और यहाँ पे चाय इंटरेस्टिंगली अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो अभी रात मतलब सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मतलब इट इज़ लाइक मतलब अभी आधा रात है। आधा रात भी नहीं बोलते, अर्ली मॉर्निंग, लाइक रात के 3 बज रहे हैं और मैं एडिट कर रहा था। एंड एडिट करते करते पता चला कि भाई ब्लॉग तो आधा अधूरा ही हुआ है, कंक्लूजन तो रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने। तो कंक्लूजन ये है कि एकदम अगर सिंपल भाषा में समझाते हैं तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है, वैसे ही हम लोगों के पास कैमरा बोल के एक टूल है जो इवॉल्व हुआ है, जिसके थ्रू अब हम लोग पिक्चर ही कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग टाइम को भी कैप्चर कर सकते हैं थ्रू वीडियोस। तो अगर हम लोगों के पास एक ऐसा टूल है तो क्यों ना उसका हम लोग एडवांटेज लें। एंड इट्स नॉट अबाउट शाइंग, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ मोर। बाय द वे ब्लॉग में शिवम भी पहली बार वीडियो शूट किया, ब्लॉग करने का ट्राई किया। ही मेड ए गुड एफर्ट। मैंने इसीलिए बहुत सारा पार्ट्स एडिट नहीं किया, मैंने कट नहीं किया है। मैं देख रहा था, मैंने कट नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं रहने देते, पता नहीं कब काम आ जाए। एनीवेज भाई रात भर सोए नहीं हम लोग। मैं रात भर से बस बैठा हुआ हूँ ऐसे आँख लगा के इसके चक्कर में। मतलब फिर सुबह वीडियो भी तो देखना है तुम लोगों को, और 30 दिन का चैलेंज है, लाइक जून 30। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो डबल क्रॉसिंग है, तो 30 दिन का चैलेंज भी है, उसको भी तो पूरा करना है। तो हाँ, यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ही दो यार। इतना बंदा एफर्ट दे रहा है, बस